गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो कल पढ़ाए थे आप क्लास 12th रसायन पार्ट विलयन उसके आगे जो है विलयन की मोललता। विलयन की मोललता क्या चीज़ है? विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में और गुणे 1000। विलयन की मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। अब ये मोलल विलयन 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर 1 किलोग्राम विलायक में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन मोलल विलयन कहलाता है। उसके बाद है एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो मोललता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का भार पता होना चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले लिख लेंगे विलेय का भार 3 ग्राम। विलेय का भार 3 ग्राम। विलायक का भार 250 ग्राम। विलेय का भार 3 ग्राम, विलायक का भार 250 ग्राम और लवण का अणुभार जो है लवण का अणुभार 30। तो इसमें लवण जो है विलेय है, क्योंकि ये जल में घोला जा रहा है, इसलिए विलेय का भार ये हो गया। लवण का अणुभार इसको लिख सकते हैं विलेय का अणुभार। अब मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का भार बटा अणुभार का अणुभार। विलेय का भार बटा अणुभार। तो विलेय का भार 3 ग्राम, 3 ग्राम, अणुभार 30 काट देंगे 1/10 .1 .1 आ गया मोलों की संख्या। अब इसका भार दिया हुआ है विलायक का 250 ग्राम। अब यहाँ लिखेंगे विलयन की मोललता। विलयन की मोललता
और विलेय के मोलों की संख्या 0.1, विलायक का भार 250 और गुणे 1000। ये कर देंगे, इससे कट गया, 4 हो गया, 4 से गुणा करेंगे 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। अब उसके आगे है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या चीज़ है? विलयन के किसी एक घटक, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलयन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। तो पहले मोल प्रभाज निकालना है, तो अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, धन विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो ये चीज़ इसको ऐसे भी शो कर देंगे, विलेय का मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। उसी तरह से विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या, धन विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। और इसी तरह से विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, और इसका मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। इस समझ गए मोल प्रभाज क्या है? विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के योग को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं।